हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन माई सेल्फ अमित सुराना। लास्ट लेक्चर में हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखा था। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट देखा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है। उसके बाद हमने जनरल एंट्रीज देखी थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट देखा था। उसके बाद रेंट पेड टू द पार्टनर का ट्रीटमेंट और जनरल एंट्रीज दोनों के देखे थे अपन ने। और नेक्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस अपन देखेंगे। सो डायरेक्टली इस लेक्चर में अपन P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लो फ्यूचर लेक्चर्स के लिए। एंड होप आपको लास्ट लेक्चर्स पसंद आए हों। हाँ, थोड़ी सी वॉइस में इश्यूज हैं और हैंड राइटिंग थोड़ी सी मेरी दिक्कत है, तो धीरे धीरे हैबिचुएट हो जाओगे एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। एकदम से इम्प्रूव नहीं होगी। होप लेक्चर सुनते सुनते आपको चीजें समझ में आ जाती होगी जो बोर्ड में लिखा है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। Ayub and Amit are partners in Messrs Amrit Papers, sharing profit and losses equally. Following trial balance is prepared from the books of accounts as at 31st March 2019. आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है मिस्टर अमृत पेपर्स का, दो बंदे हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आपको डिटेल दी हुई है, क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा सामने। P&L appropriation account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. फाइन, क्या क्या करना है अपने को? बैलेंस शीट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, लास्ट क्लास मतलब लास्ट ईयर अपन ने देखा था कि ये सारी चीजें कैसे बनती है। एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बस आपके लिए नया होगा। सो देखते हैं कैसे अपन पूरी ही चीजें एक साथ बनाएंगे। मेरे क्वेश्चन कराने का तरीका थोड़ा सी अलग है। ठीक, मैं ये बोलूंगा कि जितने भी नीचे एडजस्टमेंट्स हैं वो पहले अपन टिक कर लें ऑन क्वेश्चन। ठीक है, एडजस्टमेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं इस पे पढ़ लेते हैं पहले अपन। सबसे पहले एडजस्टमेंट आपको दिया है, स्टॉक एज एट 31st मार्च 2019 वाज 50,000। आपके पास स्टॉक कितना था? 50,000 रुपए का आपके पास स्टॉक था। ठीक है, स्टॉक का ट्रीटमेंट तो ऊपर दिए नहीं रहता, स्टॉक तो होगा नहीं। रेंट इज 10,000 पर मंथ। रेंट आपके लिए पर मंथ कितना है? 10,000। तो ऊपर रेंट अकाउंट में टिक कर लो, जब एडजस्टमेंट में आएंगे तब अपन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद डिप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिक्चर्स एंड कंप्यूटर्स एट द रेट 20% पर एनम, मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। कंप्यूटर और फिक्चर्स को डिप्रिशिएट करना है 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम के हिसाब से ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो चलिए यहां पर अपन देखते हैं अपना क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले अपने को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। ईयर एंडेड 31/3/2000 क्या बोला है? 19। डेबिट दिस साइड, क्रेडिट दिस साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। नेक्स्ट अपन इस साइड बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account again for the year ended 31/3/2019। छोटा सी बना लेते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगेन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर गलती से अमाउंट की जगह में पर्टिकुलर लिखा है, अमाउंट हो जाता है। दिस वे डेबिट एंड दिस वे क्रेडिट। नीचे एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहेगा। बैलेंस शीट एज ऑन
31/3/2019। बैलेंस शीट में क्या लिखा था भैया? एज ऑन। ऐसा क्यों? बेसिकली लगने वाला बात है, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है, बैलेंस शीट पूरे साल की नहीं होती है। बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट रहते हैं वो उस पर्टिकुलर डेट के रहते हैं, एज एट या एज ऑन 31 मार्च 2019। ना एक दिन पहले उन एसेट्स का बैलेंस वो रहता है, ना एक दिन बाद उन एसेट्स का बैलेंस वो रहता है। सेम चीज लायबिलिटी के साथ होती है। हो सकता है आपकी 23 तारीख की लायबिलिटी कुछ अलग हो और उसके पहले की लायबिलिटीज कुछ अलग हो। ठीक, समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो इस कारण से यहाँ पर एज ऑन 31 मार्च 2019 और यहाँ पर फॉर द ईयर, क्योंकि ये जो चीजें बनती है ये आपके साल भर के खर्चे और साल भर के इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तीनों का फॉर्मेट बन गया। ओके, बैलेंस शीट के आइटम बनेगा, ये आपका एसेट्स है, ये आपका अमाउंट, ये आपकी लायबिलिटी है और ये आपका अमाउंट। दिस वे इज योर क्रेडिट एंड दिस इज योर डेबिट ऑन बैलेंस शीट। फाइन, नेक्स्ट हम आते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर जितने भी आइटम्स अपने को ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं अपन उनको पुट करते हैं ना। ट्रायल बैलेंस के आइटम पुट करते हैं, एक आइटम उठाते थे ओपनिंग स्टॉक। कहाँ का आइटम है? ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है 2 ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट ओपनिंग स्टॉक का? 45,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बाहर। उसके बाद परचेजेस, तो 2 परचेजेस। इसको हमेशा इनर कॉलम में लिखते हैं अपन, क्योंकि हो सकता है कि परचेज रिटर्न कुछ हो। 7,60,000 परचेज रिटर्न कुछ होगा तो यहां पर आ जाएगा लेस रिटर्न, उसके बाद अमाउंट आ जाएगा आपका बाहर। नेक्स्ट आ गया आपका सेल्स रिटर्न, तो सेल्स इधर आता है बाय सेल्स, इनर कॉलम में लेस रिटर्न। कितना है भैया सेल्स रिटर्न का अमाउंट? 25,000। अपन अमाउंट के हिसाब से चीजें डालते जाएंगे, जो चीजें बाद में आएंगी उसको बाद में ले लेंगे। सैलरी एंड वेजेस, अब चूंकि सैलरी पहले दिया है तो ये चल जाएगा नीचे। अब नीचे का आइटम है तो पीएनएल का आइटम मैं हमेशा नीचे से चालू करता हूं। 2 सैलरी एंड वेजेस। कितना दिया हुआ सैलरी एंड वेजेस? 1,80,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं, रेंट में एडजस्टमेंट का नहीं है, एडजस्टमेंट तो डायरेक्ट बाहर। नेक्स्ट रेंट, तो अगेन यहाँ पर एक लाइन एडजस्टमेंट है रेंट में, तो 2 रेंट। कितना भैया? इधर दिया हुआ है 1,10,000। चूंकि एडजस्टमेंट है तो इसको 1,10,000 इनर कॉलम में, फिर एडजस्टमेंट करने के बाद बाहर जाएगा और एडजस्टमेंट जब अपन एडजस्टमेंट में आएंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी अपन टिक करके बस छोड़ दिए। जनरल एक्सपेंसेस, अगेन यही का आइटम है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बिना लाइन छोड़े GENERAL जनरल एक्सपेंसेस। कितना है जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट? 35,000। डायरेक्ट बाहर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस कारण से। सन्ड्री डेटर्स, कहां का आइटम है? बैलेंस शीट का आइटम है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड, सन्ड्री डेटर। कितना अमाउंट है सन्ड्री डेटर का? 2 लाख रुपए। कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस कारण से डायरेक्ट बाहर। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स, अगेन बैलेंस शीट एसेट साइड। एडजस्टमेंट है क्या? बिल्कुल है। डिप्रिशिएट करना है तो 50,000 इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ देंगे इसके लिए। नेक्स्ट कंप्यूटर्स, एक लाइन छोड़ने के बाद कंप्यूटर्स। कितना है कंप्यूटर की वैल्यू? 2,20,000। अगेन इसमें भी एडजस्टमेंट है, डिप्रिशिएट करना है इसको तो एक लाइन छोड़ देंगे इसके लिए। नेक्स्ट आता है मशीनरी। मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट है? बिल्कुल है, मशीनरी में भी 3 लाख की मशीनरी है, ये भी इनर कॉलम में हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो एक लाइन छोड़ के कैश इन हैंड। कितना है भैया हाथ में कैश आपके? 25,000। और कैश एट बैंक 75,000। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग्स दिया हुआ है। ड्राइंग्स बेसिकली यहां पर ना ट्रेडिंग में आती है, ना P&L में आती है, ना प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। ये जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो आगे चल के अपन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट डेबिट साइड के आइटम हो गया। क्रेडिट साइड के आइटम में आता है सेल्स, 12,50,000। जगह छोड़े थे अपन 12,50,000। नेक्स्ट आइटम परचेज रिटर्न, जगह छोड़े थे अपन रिटर्न में 10,000 ब्रैकेट में, नेगेटिव आइटम। सन्ड्री क्रेडिटर 90,000, कहां आएगा भैया? लायबिलिटी साइड, बाहर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस कारण से। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है क्या? नहीं बोला है, तो कैपिटल अकाउंट का भी कोई काम नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाना होगा तब बनाएंगे, अभी फिलहाल से कोई काम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के काम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट
ट्रायल बैलेंस के पूरे आइटम अपने लिखा गए तीनों चीज में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो कोई आइटम रहता नहीं, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट्स में आता है क्योंकि, और बैलेंस शीट में। अब एडजस्टमेंट में आता है, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 50,000, कहां कहां आएगा भैया, पिछले साल पढ़े हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, बाहर कॉलम में 50,000, और दूसरा एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 50,000 बाहर कॉलम में। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि भैया एक तो क्वेश्चन आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता, ऊपर नीचे घूमना नहीं पड़ेगा आपको, पहले ऊपर का ट्रायल बैलेंस देखोगे, फिर नीचे एडजस्टमेंट देखोगे, कंफ्यूज होगे, कुछ एडजस्टमेंट छूट जाते हैं। यहाँ अपन एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ हौच पौच हो रहा है, पर यहाँ हौच पौच समझ में आ जाता है क्योंकि अपने को एक बार आइडिया हो जाएगा चीजें तो छूटेगी नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद नहीं छूटती चीजें। अपन तीनों चीज एक साथ बना रहे हैं, आजू बाजू वाला पेज लें, उसमें खोल के एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और राइट हैंड साइड में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। क्या लगे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहेगा, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है कि कैसे कैसे चीजें पुट ऑन होती है, ठीक। समझ में आ रही बात, तो यहां तक ये चीजें समझ में आई। नेक्स्ट अपन आते हैं एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में पहले एडजस्टमेंट हो गया, और हमेशा याद रखना जब भी एडजस्टमेंट करोगे तो दोनों जगह करके छोड़ना है एडजस्टमेंट, एक जगह करके मत छोड़ना, नहीं तो फिर से छूट जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रेंट इज 10,000 पर मंथ। अब रेंट अपन जो पे कर रहे हैं वो 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 पर मंथ मतलब साल भर का कितना हो जाएगा, 12 महीने के हिसाब से 10,000 इंटू 12 1,20,000। आपने कितना रेंट पे कर रखा है अभी, 1,10,000, मतलब 10,000 का रेंट पे करना बचा है, तो यहां पर ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 और यहां हो जाएगा 1,20,000। अब दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट कहा जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है लायबिलिटी पे करना बचा, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 10,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर्स को डेप्रिशिएट करना है 20% से और कंप्यूटर को 20% से, तो इसका 20% 10,000 हो जाएगा डेप्रिसिएशन, और इसका 20% 22,000 हो जाएगा डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन। और ये दोनों अमाउंट कहां जाएंगे, पी एंड एल अकाउंट में जाएंगे, टू डेप्रिसिएशन और कंप्यूटर 22,000, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना 10,000 20%। तीसरा डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 10% के हिसाब से पर एनम, मशीनरी का 3,30,000 रुपए इसका डेप्रिसिएशन। हो गया। लास्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे देते हैं। कितना था इनका कैपिटल, क्वेश्चन में ट्रायल में दिया है 4 लाख और 4,38,000, ठीक है। पहले इससे प्रॉफिट निकाल लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट में कोई इफेक्ट आएगा नहीं, वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यहाँ पर देना है, ठीक क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर जितनी चीजें इनर कॉलम में उसको बाहर करते हैं, 7,60,000 पे 7,50,000 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 12,25,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट जितना भी आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट जितना भी आएगा, उसके अंदर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट है ये है आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, यहाँ चला जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। चलो, सो नेट प्रॉफिट 61,000, फाइन। आगे बढ़ते हैं। अब इस नेट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है भैया, अयूब और अमित। कितना कितना हो जाएगा इनका कैपिटल, कितना कितना है 4 लाख और 3,85,000, 4 लाख और 3,85,000, तो इसका इंटू 6%, इसका हो जाएगा 24,000 रुपए, और इसका कितना जाएगा 6 6 5 30 6 8 5 48 48 41 18 19 20 23 23,100, दोनों को प्लस करेंगे तो 47,100, ठीक। 47,100 इनका आपका आ जाएगा कैपिटल पे इंटरेस्ट। उसके बाद फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, अयूब और अमित, कितना कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा भैया? 61,000 में से 4700 माइनस हो जाएगा और ये इन दोनों में किस रेशियो में बढ़ जाएगा? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? इक्वली है, 1:1 में, ठीक है। तो 61 में से 47 जाएगा, 50% 48, 13,900 रुपए, 13,900। तो ये हो जाएगा आपका 65 प्लस 450 6,950 और 6,950, 950 19,900, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्लोज हो जाएगा, दोनों साइड का टोटल आपका 61,000 आ जाएगा, इसका टोटल 61,000 आ जाएगा। अब ये जो है प्रॉफिट और फ्लो कहाँ जाएगा भैया? क्या क्या चीजें बच गई? आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ बच गया, किसका किसका? अयूब और अमित का। कितना था ओपनिंग कैपिटल आपके लिए? 4 लाख और 4 लाख और 3,85,000। इसमें क्या क्या चीज उनसे लिए हैं? तो इनका ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा, जो दिया हुआ था कैपिटल अकाउंट में आता है, मगर बनाने दिया तो यहाँ करना पड़ेगा 60,000 और 50,000, 60,000 माइनस 50,000 माइनस, ठीक है। और इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए वो प्लस हो जाएगा, प्लस आईओसी लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लस आईओसी। कितना कितना है? 24,000 और 23,100, ठीक है। और माइनस प्लस हो जाएगा प्रॉफिट, जितना जितना इनको मिला है। कितना कितना है? 6,950, 6,950, दोनों का बैलेंस 4 लाख 3,40,000, 3,40,000, 50, 60, 3,64,000, 3,64,000, 3,70,950 मेरे हिसाब से। हो सकता है कैलकुलेशन रफली जल्दी कराओ तो देखा तो 3,50,000, 35, 3,35,000, 40, 50, 3,55,000, 3,56,000, 3,55,000, 3,58,000, 60, 3,64,000, 3,60,550। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, इधर के अमाउंट बाहर आ जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 40,000, ये हो जाएगा आपका 1,98,000 और हो जाएगा 2,70,000, ठीक। दोनों साइड के टोटल आपके बराबर हो जाएंगे। होप ये कैलकुलेशन सही हो। चलो ठीक है, ये आ गया। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जिसको मैं रब कर रहा हूँ, जो भी ये चीजें देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आए तो क्या कहानी है, थोड़ा सा 2 मिनट। होप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया होगा कि कैसे बनता है। बहुत ज्यादा आइटम्स तो नहीं थे पी&एल एप्रोप्रिएशन के इसमें, पर स्टिल एक फॉर्मेट के हिसाब से कि किसके बाद बनता है, कैसे बनता है, कहानी समझने के लिए इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A and B entered into partnership on 1 April 2018 without any partnership deed. They introduces capital of 5 lakh and 3 lakh respectively. On 31 October 2018, A advanced 2 lakh as loan to the firm without any agreement as to interest. Profit and loss account for the year ended 31st March 2019 showed a profit of 4,30,000, but the partner could not agree upon the amount of interest on loan to be charged at the basis of division of profit. ठीक है भैया, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ए और बी पार्टनर 1 अप्रैल 2018 को, पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। उन्होंने कैपिटल कितना कितना लगाया? 5 लाख और 3 लाख। ए का कैपिटल कितना? 5 लाख, बी का कैपिटल कितना? 3 लाख। ये इलस्ट्रेशन सेकंड रहेगा, ठीक। समझ में आ रही बात? क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड नहीं है, अच्छी बात है। और 31 अक्टूबर 2018, 31 अक्टूबर 2018 किसने लोन दिया? एज लोन, कितना? 2 लाख रुपए, अच्छी बात है। विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, ठीक है। पी&एल अकाउंट का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट एज पर पी&एल अकाउंट 4,30,000,
अपने को बंटवारा करने बोल रहे हैं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का भी कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। तो एक छोटा सी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st/3/2019, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 4,30,000। 4,30,000 को अभी इंटरेस्ट नहीं दिए हैं, तो ये 4,30,000 अंदर हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है पार्टनर का वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है तो कहां जाना चाहिए, P&L में जाना चाहिए, जैसा मैंने बताया है। तो P&L में जाना चाहिए, तो भैया यहां तो P&L एप्रोप्रिएशन में अपन नहीं दिखा सकते। अब या तो अलग से एक छोटा सी P&L अकाउंट बनाओ, या क्या करो, उस इंटरेस्ट को यहां से माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। अब एक लोन का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एज लोन यहां निकाल लेते हैं अपन। कितना लोन का अमाउंट, 2 लाख रुपए। कितना इंटरेस्ट देना है भैया, 6% साल का। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, और अगर पर एनम है तो इसने लोन प्रोवाइड कब करा है, 31 अक्टूबर 2018। मतलब अक्टूबर तो गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने का इसको इंटरेस्ट मिलेगा। 2,020 कट गया, 2 से कट गया, 1 से कट गया, 1000 और 5,000, 5,000 रुपए का इसका इंटरेस्ट था लोन पे। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल हो जाएगा 4,25,000। और अगेन टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना बच रहा है, 4,25,000। 4,25,000 के हिसाब से किस रेशियो में बटेगा ये, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रेशियो क्या रहेगा पार्टनर्स का, इक्वल। तो ये इक्वल बढ़ जाएगा, तो 2,12,500 और 2,12,500 का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। समझ में आया इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या करना है भैया, क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सी P&L एप्रोप्रिएशन फुल फ्लेज्ड है, जिसमें आइटम्स थोड़े ठीक ठाक है। अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, प्रॉफिट्स इक्वल शेयर कर रहे हैं। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 24,000। सालाना रेंट 24,000 अमन की प्रॉपर्टी है, अमन को दिया जाएगा। अमन इज टू गेट सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम, ठीक है, दोनों पार्टनर एग्रीड है, अमन को 1,20,000 की सैलरी दी जाएगी। एंड बोमन इज टू गेट अ कमीशन ऑफ द रेट 5% ऑफ नेट सेल्स, और बोमन को कमीशन दिया जाएगा 5% नेट सेल्स का, which during the year was 30 लाख। नेट सेल्स कितनी थी, 30 लाख, 30 लाख का 5% निकाल लेंगे अपन, जो कि आएगा 1.5 लाख, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज 5 लाख। कितना है प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट, रेंट नहीं दिए हैं, ध्यान रखें इसे, आफ्टर बोल रहे थे तो कहानी लग रही थी, बिफोर प्रोवाइडिंग द रेंट दिया है, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहां पर फॉर्मेट बना देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2019. Thick particular amount credit and this is your debit. ठीक, चलो तो क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इक्वल पार्टनर्स हैं, बिजनेस बीइंग कैरिड, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन एट एन एनुअल रेंट ऑफ 24,000। अब रेंट का क्या करना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन करे थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, P&L में जाना चाहिए, वैसे ही ये भी अमाउंट आपका कहां जाएगा, P&L में जाएगा। अब इसको P&L में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, बाय, सबसे पहले तो P&L का नेट प्रॉफिट लेके आओ इनर कॉलम में, और यहां से लेस कर दो रेंट ऑफ
पार्टनर। कितना रेंट है इसका? 24,000 रुपए। जो भी अमाउंट आएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अमन को क्या दे रहे थे? सैलरी, तो इधर आ जाएगा खर्चा है 2 अमन्स सैलरी। कितनी सैलरी दे रहे हैं इसको? 1,20,000 पर एनम, ठीक है। उसके बाद बोमन को कमीशन, 2 बोमन्स कमीशन। लाइन से बढ़ते जाओ जैसे जैसे चीजें आती जा रही। 5% ऑन नेट सेल्स, नेट सेल्स है 30 लाख, 30 लाख का 5% जो कि आपका हो जाएगा 1,50,000। उसके बाद क्या बोला है? विच प्रॉफिट कितना था इस साल का? नहीं प्रॉफिट नहीं, सेल्स थी सर। प्रॉफिट कितना था इस साल का? 5 लाख। तो यहां हो जाएगा आपका 5 लाख। अब ये माइनस हुआ 5 लाख में से 4,76,000। अब 4,76,000 में से ये दो अमाउंट माइनस होगा तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? कौन है? अमन और बोमन। कितना कितना हो जाएगा? 4,76,000 में से 2 50 60 70 2,70,000 माइनस होगा। 2,70,000 माइनस होगा तो 30 इधर बचा, 3 176 2,06,000। 2,06,000 अगेन इक्वल बटेगा तो 1,03,000 और 1,03,000, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू दी पार्टनर की कहानी क्या होगी? ये अगर माइनस नहीं हुए हैं, अगर P&L में नहीं गया है तो ये यहीं से माइनस हो जाएगा और यहाँ का नेट अमाउंट जो आना चाहिए P&L से वही आएगा। ठीक, समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलो इसी बात पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है देखते हैं। सो Asim and Nihar started a business on 1 April 2018 with capital of 3 lakh and 2 lakh respectively. According to the partnership deed, Nihar is to get salary of 5,000 per month. यहाँ पर 5,000 per month है, ध्यान दे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। Asim is to get 10% commission on profit after allowing salary to Nihar, and interest is to be allowed on capital at the rate 6%. Asim को कमीशन देना 10% ऑन प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? निहार को सैलरी देने के बाद, ठीक है। क्लियर है? कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर इज 3:2 ड्यूरिंग द ईयर फॉर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000। क्या कंपलसरी पेमेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कोई आइटम है? इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट टू पार्टनर है? नहीं, कहानी खत्म है। आसान सा क्वेश्चन है। चलो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account again for the year ended 31/3/2019। एक पूरा फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सी चला लेना, अदरवाइज थोड़ी थोड़ी चीजों को लेके बड़ी हो जाती चीजें। कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैपिटल वहां जाएगा कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन में। जब बनाना सीखेंगे आगे तब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा था? निहार को सैलरी देना है 5,000 पर मंथ। दे देते हैं भैया टू निहार सैलरी। कितना? 5,000 पर मंथ इंटू 12 60,000। कोई दिक्कत हो नहीं है, ठीक है। Asim is to get 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। तो यार यहां पर इसका कमीशन टू Asim's कमीशन, इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए अपने को? प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट में से अपने को निहार की सैलरी 60,000 माइनस करना है। उसके बाद जो आएगा उसका 10% अपने को इसको देना है। तो देख लेते हैं, प्रॉफिट नीचे दिया हुआ है 2,50,000। चलो अब इसको देख ही लिए तो इसको यहां भी लिख लेते हैं और यहां भी बाय नेट प्रॉफिट 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 में से 60 लाख जाएगा, 1,90,000 बचेगा। 1,90,000 में से 10,000 जाएगा तो ये 19,000 रुपए का कमीशन आए, ठीक है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर निहार और असीम कितना कितना देना है? 6%। कैपिटल कितना? 3 लाख और 2 लाख, तो 18,000, तो 12,000, दोनों का मिला के 30,000। एट लास्ट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है भैया? निहार और असीम, ठीक है, निहार और असीम। कितना बचेगा बैलेंस? 2,50,000 में से माइनस होगा 60, 70, 80, 90, 90, 100, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख 50, 1,41,000 इन दोनों के बीच में बढ़ जाएगा। रेशियो क्या है? 3:2 का रेशियो है। 5 से डिवाइड होगा 141, 141 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 2 10, 5 8 40, 5 2 28,200, 28,200 मतलब इंटू 3, 56,400 ये आएगा, इंटू 3, 0 0 6 24, 84,600, 84,600 ये आएगा और 56,400 ये आएगा। ठीक, क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन? कोई इश्यूज नहीं है? तो यहाँ पर आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। होप प्रैक्टिकल्स समझ में आए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस है, धीरे धीरे हैबिचुएट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार हैबिचुएट होने के बाद बेस्ट मेथड लगेगा इस टाइप से क्वेश्चन बनाने का, जिस टाइप से मैं बताता हूँ। ठीक, थैंक यू फॉर एंजॉइंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम मोर न्यूमेरिकल्स। गुड बाय।